हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे मैं पहले बैग कैसे दिखा रही हूँ, मतलब स्टार्ट करते ही बैग कैसे दिखा रही हूँ। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर। आप सोचते हैं कि मैं कितना घूमती हूँ, है ना। तो हमने ऑटो ले लिया था गाइस, ये मेरी बुआ है और मैं बुआ के साथ निकल चुकी हूँ चौधरी ताऊ दर मुझे नहीं पता क्या है वो, मतलब टाउन पार्क की ओर। तो हमने ये वही पैसे जो इस बस में हमें देने हैं, किराया लूट लिया हमें पूरे बस वालों ने बिल्कुल मिल के। तो हमें बस मिल गई थी और सीट भी मिल गया था और हम बैठ चुके थे और कुछ टाइम बाद बस निकल चुकी थी। कुछ टाइम बाद नहीं, 2 घंटे वेट करवाने के बाद निकल चुकी थी बस। उसके बाद बस मुझे विंडो सीट मिली, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीब थी। उसके बाद प्लस में मुझे ये था कि वहाँ पे चार्जर पॉइंट भी था। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए ना। तो ये मेरी बुआ है। उसके बाद गर्मी बहुत हो रही थी गाइस और विंडो सीट प्लस धूप की रोशनी। उसके बाद हमने घर से लाया था खाना, तो हम खाना खाने बैठ गए थे मेरी बुआ और मैं। उसके बाद मैं माइक पे कुछ बोल रही हूँ कि मैं वो प्रैक्टिस करी थी कि आवाज़ आती नहीं आती, थोड़ी बहुत आवाज़ इसमें आई। उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं व्यू इंजॉय कर रही थी बाहर का, बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना। तो मतलब मैंने सोचा थोड़ा बहुत ऐड कर दूँगी व्यू, बट बहुत अच्छा मतलब व्यू था वहाँ पे। और ये दिल्ली गाज़ियाबाद की साइड का था, मुझे इतना याद नहीं है, ये कुछ बना हुआ था, मस्त लग रहा था जो भी था। उसके बाद ये हाईवे से मैं पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, नदी कि इसमें डूब के मर जाओ करके। सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर मजाक। फिर यहाँ पे हमें एक ट्रैफिक पुलिस मिल गया और उन्होंने लूट लिया वहाँ पे भी। उसके बाद हमें इतने क्या बोलते हैं इसको, टोल, हाँ ट्रोल कह रहे, टोल वाले, इतना टोल था ना। मतलब हमने 24 आवर्स बिताए हैं बस में और 24 आवर्स में इतने टोल वाले थे, जहाँ देखो वहाँ पे टोल। तो उसके बाद हम फाइनली ऐसे तैसे करके धक्का खा के पहुंच चुके थे। और पहुंचना कहाँ था, कहीं नहीं पहुंचे थे, हम रास्ते में थे। तो ये रात हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम कहीं ढाबे में रेस्टोरेंट के पास रुके। भाई साहब इतना लूट मचा रखा है, बिल्कुल 10 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में दे रहे थे, मतलब MRP जो है उससे हाई रेट में। वो भी पता है नेपाली होकर खुद नेपाली लोगों को लूट रहे थे भाई साहब। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय पी जिसमें बिल्कुल चीनी नहीं था, बस ऐसे बर्बाद। और एक बंदर यहाँ पे साइड बैठा है ऊपर, दिख रहा है। तो इस बंदर को मैंने केला देने की कोशिश किया, बट वो केला नीचे गिर गया। तो फाइनली मैंने उसको पहुँचा दिया उसके क्या तक, डेस्टिनेशन तक, पता नहीं। उसके बाद फिर एक और टोल। उसके बाद 2:30 रात हो गई थी, फिर मैं सो गई थी, सो के आ गई थी, सो ही गई थी मैं। फिर सुबह हो गई गई, ये देख रही हो, और हम बॉर्डर में पहुँचने वाले थे। अरे बॉर्डर, आप सोच रहे हैं कहाँ के बॉर्डर में, लड़ाई के बॉर्डर में नहीं जा रही गाइस मैं। तो सुबह हो चुकी थी और हम लोग यहाँ बॉर्डर में सामान निकाल के वेटिंग पे थे कि हम कब जाएंगे और चेकिंग करवा के हम आगे की तरफ निकलेंगे। और मेरा बैग इतना गुम हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था वहाँ पे बैग ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ डाल दिए थे डिग्गी में बैग मेरा। उसके बाद ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे, तो इतना तो यहाँ पे चेकिंग का दिखा नहीं सकते, मेरे को वैसे झप लिया था। तो उसके बाद ये यहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ से हमें पैदल ही जाना होता है। यहाँ पे कोई आपको व्हीकल नहीं मिलेगा कि आपको छोड़ेगा। आपको चेकिंग करवाने के बाद आपको फर्स्ट एंड लास्ट इंडिया और नेपाल वाली बॉर्डर में हमें चेकिंग करवाना होता है। तो हमने वहाँ से भी फिर हमें दोबारा बस लेनी थी, हमने बस ले लिया था, वो भी 2 घंटे बाद चली। और चलने के बाद वाह क्या व्यू आ रहे थे ना रास्ते में। लोग कहते नेपाल कैसा होता है, कैसा होता है, ये देखो ये ऐसा होता है नेपाल। मैं तो बोलते भाई तुम्हारे वहाँ पे घर कैसे होते हैं, ये कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो गाइस जो भी इंडियन मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, देख लो कि नेपाल कैसा होता है। बहुत खूबसूरत है भाई सच्ची में। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, सब जगह हरियाली, बिल्कुल नेचर, बादल, वाह वाह वाह, मज़े आ गए इस बार। और ये फ्रंट से बिल्कुल पहाड़, लोगों को लगता है कि हम पहाड़ में ही रहते, बट मैं ऐसा नहीं है भाई। पहाड़ अलग अलग इलाके हैं भाई यहाँ पे। आप मतलब सिंपल प्लेन एरिया में भी रह सकते हो, आप पहाड़ी इलाके में भी रह सकते हो। लोगों को लगता है कि मतलब उनका ऐसा है कि थिंकिंग कि हाँ मतलब नेपाल के लोग पहाड़ में ही रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हमने एक और बस ली, वहाँ पे भी हमें लूट लिया। फिर उसके बाद फाइनली हम बुआ के वहाँ पहुँचे, फिर कुछ खाया। उसके बाद चाउमीन खाने के बाद मज़ा आ गया, वहाँ का फेवरेट लगता है मुझे। फिर वहाँ पे हमने खाने पीने के बाद फिर हम घर की ओर निकल गए थे वहाँ से ऑटो लेके। और यहाँ के मतलब व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ यहाँ का ना, मतलब एक नंबर का व्यू मतलब लगता है मेरे को, बिल्कुल ग्रीन ना। अभी वैसे ही फसल उगा रखी, धान उगा रखा है और खिल रही है धान, मतलब अच्छा था बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहाड़ ऊपर, इस बार तो पहाड़ भी मुझे इतने ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे, नहीं तो हम हर टाइम मैं आती हूँ ना तो यहाँ पे सूखा हुआ पहाड़ दिखता है, वो पत्थरों वाले पहाड़ टाइप का। बट इस बार बिल्कुल ग्रीन था, बिल्कुल फॉरेस्ट, मस्त एक नंबर का। क्या बताऊँ, मन करा था ऊपर ही चली जाओ, पर हमें लेफ्ट की ओर मुड़ना पड़ा।
उसके बाद ये मेरी छोटी सी बहन है, मेरी बुआ की लड़की, इसका नाम है मेलिना। हाँ, मेलिना इसका नाम। तो हम फाइनली उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए, इतना संघर्ष करके फाइनली 24 आवर्स बस में बैठ के आई हूँ मैं, बैठ के। और समझ जाओ सूजन का सूजन हो गया था हमारा, सूजन का सूजन। तो ये यहाँ पे मेरी बुआ का घर है। और उसके बाद तो क्या ही, मेरा सर दुख रहा था इतना, मैं थक गई थी बिल्कुल ना, क्योंकि सोए नहीं थे हम लोग रात भर। और इसने हमें, ऑटो वाले भैया ने हमें घर तक ही छोड़ दिया था बिल्कुल, हमें सामान उठा के लाना नहीं पड़ा। पर मैं लेके आ रही हूँ और ये मेरी बुआ आगे जा रही है। तो गाइज़ मैं नहा नू ली थी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो क्या अच्छा लगना है। फिर उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा साइड में झील है वो देखने चली गई। कितना अच्छा था, पीसफुल। मैं ज़्यादा देर तो रही नहीं, बट मैं कल जाऊँगी, कल से यहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, नेपाल आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, वहाँ के ब्यूटीफुल मतलब व्यू सब कुछ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।